यहाँ पर मौजूद है। जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और प्रदेश के मुखिया रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर बैठ करके और इस सख्त जनता के बीच से गुजर रहे हैं। जो भी इस दृश्य को देख रहा होगा, रेगिस्तान की जनता में तो आज खुशी की लहर दौड़ गई है कि बरसों बाद कोई मुख्यमंत्री रेगिस्तान के जहाज ऊंट के ऊपर बैठ करके उनके बीच में आया है। शायद हमने तो कोई नजारा ऐसा देखा नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से, इस अंदाज में जनता के बीच में जाकर के और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया होगा, जनता से सीधा कनेक्ट किया होगा। वाकई बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रेगिस्तान की लाइफलाइन माना जाता हूँ। अब गाड़ी मोटर अब आए होंगे, लेकिन सदियों से रेगिस्तान का ऊंट ही लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा। एक तरह से सहारा जो है इस पश्चिमी राजस्थान में इंसान के साथ में सबसे बड़ा करीबी रिश्ता अगर किसका रहा है तो वो ऊंट है। और ऊंट की जो सवारी है वो एक तरह से बहुत ही आनंद देती है, क्योंकि ऊंट जो है एक सदस्य के रूप में रहता है रेगिस्तान में। तो राजस्थान के जो लोग हैं, दूर दराज की गांव ढाणियों टीलों में रहते हैं, उनके लिए ऊंट से बड़ा उनका कोई सहयोगी नहीं होता। और उस ऊंट को एक तरह से समर्थन देने के लिए, उसको उसके संरक्षण का एक तरह से भरोसा देने के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सवारी है वो एक मैसेज देती है, क्योंकि ऊंट की तादाद कम हो रही है और ऐसे में सरकार ऊंट को बचाने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तक भी दे रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेगी। और इन तस्वीरों के जरिए राजस्थान की सरकार यहाँ के जो पशुपालक हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उन तक भी ये पैगाम देगी कि ऊंट को बचाने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमारी सरकार पशुपालकों को और ज्यादा प्रोत्साहन राशि देगी। ऊंट का संरक्षण इस सरकार की प्राथमिकता में है। ऊंट यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। और राजस्थान में तो जो भी कोई बाहर का पर्यटक भी आता है तो वो ऊंट को देख करके रोमांचित हो जाता है। आज सीएम भजनलाल शर्मा की ऊंट की ये जो सवारी है वाकई बहुत यादगार लम्हा है पूरे रेगिस्तान के लोगों के लिए। एक बहुत बड़ी सौगात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऊंट पर सफर कर रहे हैं, ऊंट की सवारी कर रहे हैं, तो लोग बहुत खुश हैं। आम हो या खास, आज जो पश्चिमी राजस्थान में रहने वाला अवाम है, जो अपने घर में ऊंट पालता है, आज वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा और उससे लग रहा होगा कि हमारे यहाँ का जो ऊंट है उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण की दिशा में सरकार गंभीर है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया भी ऊंट को लेकर इस तरह का लगाव रखता है। तो ये सिर्फ सवारी भर नहीं है, ये ऊंट की सफारी भर नहीं है, बल्कि इसके जरिए कई पैगाम देने की कोशिशें भी हुई है। और ये जो पशुपालक हैं, इनके चेहरे बहुत मुस्कान है। और ये जो पशुपालक जो ऊंट को आगे से पकड़ करके चल रहा है जनता के बीच में, तो वो भी बरसों तक याद रखेगा कि मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस तरह से जो है घुमाया था। तो एक यादगार लम्हा, एक ऐतिहासिक क्षण। और शायद पुराने जमाने में कोई मुख्यमंत्री बैठा होगा ऊंट के ऊपर इस तरह से, लेकिन आज के दौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने बहुत बड़ी अमिट यादें यहाँ पर छोड़ दी हैं, जो हमेशा आने वाले दिनों में ऊंट के प्रति राजस्थान की जनता के लगाव को प्रदर्शित करती रहेगी। राजस्थान की सरकार किस तरह से ऊंट के संरक्षण दिशा में काम कर रही है उसका भी एक तरह से मुजाहिरा है। और यहाँ के आवाम के बीच जी बाबूलाल, जरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आगे आगे तो सीएम चल रहे हैं, पीछे और कौन कौन मौजूद है उनके साथ? जी देखिए, तमाम लोग हैं। देखिए, आप पुलिस के अधिकारी पीछे चल रहे हैं नीचे। ये कार्यक्रम स्थल के आसपास की तस्वीरें हैं और जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ से को 1.5 किलोमीटर दूर का ये एरिया है। ये सुदूर रेगिस्तान है, जो जैसलमेर के बीच का ये इलाका है, जहाँ किसी जमाने में दूर दूर तक सड़कें नहीं होती थी। वहाँ जाने के लिए, आने जाने के लिए ऊंट ही सबसे बड़ा यानी कि यातायात का सुगम साधन हुआ करता था। और जो बॉर्डर एरिया है श्री गंगानगर से लेकर के और कच्छ तक का, वहाँ तो ऊंट से पेट्रोलिंग करती है बीएसएफ। और कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर आज भी यानी कुछ साल पहले तक ऊंट के जरिए डाक तक पहुंचाई जाती थी। तो ऊंट जो है कोई साधारण वहाँ पर कोई पशु नहीं है, ऊंट एक जिंदगी का हिस्सा है रेगिस्तान की का। और ऊंट जो है अपनी गुजर बसर जो कर लेता है किसी भी तरह से, लेकिन इंसान के लिए वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी सहायता वो देता है। और ऊंट जिस घर में रहता है तो उस घर की एक तरह से खुशहाली भी हो रहती है, उस घर में इनकम का जरिया भी रहता है। ऊंट के जरिए लोग रोजगार भी हासिल कर लेते हैं। तो कल्चर का हिस्सा है एक तरह से ऊंट। और
आज जो है ऊंट का सम्मान बढ़ाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और बहुत बड़ी पहचान जो हमारे राजस्थान की है इसको पूरे देश में फैलाने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये तस्वीरें बहुत यादगार हैं, एक ऐतिहासिक लम्हा है, और आम जनता से सीधे जुड़ाव को प्रदर्शित करने के लिए भजनलाल शर्मा, क्योंकि एक आम आदमी है, साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है, तो वो राजस्थान की जनता को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं तो आपके बीच का हूँ। तो इन तस्वीरों की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि जो शख्स या जो नेता मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो धीरे धीरे आम जनता से कट जाते हैं। भजनलाल शर्मा ने इन तस्वीरों के जरिए ऊंट की सवारी करके ये मैसेज दिया है कि मैं वही भजनलाल हूँ जो कल तक आप लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के